जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी है और शिव को उनकी प्रिय वस्तु अगर अर्पित कर दें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो श्रावण के महीने को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला महीना भी कहा जाता है। अगर हम शास्त्र के माने तो भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है और जो भी भक्त सावन के महीने में पूरे विधि विधान से इनकी पूजा करता है उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना जीवन के कष्ट को कम करता है। क्योंकि श्रावण के महीने में आप शिव जी को मनाने के लिए बेलपत्र, धतूरा, जल, दूध अर्पित करते होंगे, लेकिन अगर बिल्वपत्र ना मिले तो आप क्या करें? ज्योतिष ये कहता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर हम शिव पुराण की माने तो धन संबंधी समस्या से मुक्ति पाने के लिए हर रोज शिवलिंग पर जल में एक चुटकी अक्षत यानी साबुत चावल, जो चावल टूटा ना हो, मिलाकर अर्पित करें या एक दाना चावल अगर अर्पित रोज करना शुरू कर दें शिव जी को तो कभी भी अन्न धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती और कई रास्ते से धन आते हैं। अगर आप जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें तो पाप नष्ट होते हैं, जीवन के अड़चने, विघ्न, बाधाएं समाप्त होती है, अशुभता खत्म होती है, शुभता बढ़ती है, हर तरह के आनंद की प्राप्ति होती है। जल में अगर जौ मिलाकर, जौ याद रखिए, अभिषेक करें तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और शिव पुराण में ये कथन आता है कि गेहूं से बने पकवान अगर शंकर जी को भोग लगाएं तो ये सर्वोत्तम होता है। गेहूं का अगर दान करें तो कुल में वृद्धि होती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। लेकिन इन चीज़ों को आप कैसे अर्पित करेंगे? अर्पित करने का विधि क्या है? जीवन में सुख समृद्धि, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर रोज रात में 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने एक दिया जलाएं। आप अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं। धन संपत्ति ऐश्वर्य बढ़ेगा। दिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीपक में एक लौंग जरूर डालिएगा। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो घी मिलाकर अर्पित करें, स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती है। अगर आप शहद अर्पित करें तो बड़े से बड़े स्वास्थ्य समस्याओं पर आप विजयश्री प्राप्त करते हैं, यानी आपका स्वास्थ्य हमेशा आपका साथ देता है। तो शिव जी की पूजा करने के लिए की बहुत सारे विधान है, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आज चूँकि हम आपसे जुड़े हैं शिव जी की पूजा में, वो खास अनाज जो उनको अर्पित कर आप हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं। तो कौन सा अनाज कौन सी मनोकामना पूरी करता है, आज हम शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय प्रयोग आपसे साझा करेंगे। अगर कर्जों से परेशान हैं, अगर धन की मुश्किलें हैं, सफलता नहीं मिल पा रही, शत्रु बहुत परेशान कर रहे, तब आप शिवलिंग पर कच्चा दूध में 11 काली मिर्च के दाने कूट कर डाल दें। कूट कर यानी पाउडर नहीं लेना, साबुत काली मिर्च लें, उसको किसी भारी वस्तु से दबाएं, वो टूट जाएगा, उसको डाल दें दूध में और ले जाकर शिव जी को अभिषेक कर दें। बाद में फिर जल अर्पित कीजिएगा, पहले इससे ही अभिषेक करना है। पास के किसी मंदिर में करें, ये प्रयोग घर में मत कीजिएगा क्योंकि ये एक तरह का तांत्रिक प्रयोग है। तो चलिए आप जानते हैं विस्तार से। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि अलग अलग अनाज का चढ़ावा जो सुख, सौभाग्य, धन और मनचाहा वरदान देने में सक्षम है, तो उसमें से अरहर का दाल एक है। यहाँ तक कि अरहर के पेड़ के पत्तियों को भी शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो अरहर के पत्तों या दाल से शिव जी की पूजा करने से तन मन धन से जुड़े हर सुख आते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। बिल्वपत्र या बेलपत्र की जगह अरहर की दाल भगवान शिव पर चढ़ाएं और नमः शिवाय का जप करें तो महादेव शीघ्र प्रसन्न होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दूसरा है चना दाल। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से ऐश्वर्य, वैभव मिलता है, सारे पापों का नाश होता है और बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त यह ध्यान देना जरूरी होता है कि वह कटा-फटा ना हो, खंडित ना हो। पूजा करने की बजाय आप चना दाल से अगर महादेव की पूजा करें तो
तो चने दाल चढ़ाने से शिव जी होते हैं प्रसन्न। खासकर जो अविवाहित लड़कियां हैं, श्रेष्ठ जीवन साथी का सुख मिलता है। तो जो लड़कियां हैं उनको चना दाल शिवलिंग पर आप बिलपत्र के बदले भी चढ़ा सकते हैं। तीसरा है उड़द की दाल। अब देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप कई तरह का उपाय करते हैं। अब शिव जी तो ठहरे भोले भंडारी, आप उनको छोटी से छोटी चीज़ें भी अर्पित करके मना सकते हैं। तो जीवन में तमाम दुख हो, मुश्किलें हो, शनि की दशा से परेशान हो, तो सावन के महीने में उड़द की दाल शनिवार के दिन या किसी भी सोमवार के दिन सावन के महीने में शिवलिंग पर अर्पित कर दें, क्योंकि शिव जी को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं। इसलिए सावन में अगर आप ये उपाय करें तो शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा बरसती है। चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, अक्षत अर्पित करने से कलह क्लेशों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन आता है। बस चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना है कि शिव जी की पूजा में, महादेव की पूजा में शिवलिंग के ऊपर टूटे फूटे हुए खंडित चावल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, और चावल चढ़ाते वक्त शिव जी के मंत्र का जप करते रहें। हर एक अनाज, हर एक पूजा, जो भी पूजा करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय लगातार कीजिए। अगर खुद के लिए करते हैं तो पूरे परिवार का कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें। तिल, देखिए तिल का पूजा पाठ में विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव को काला तिल अर्पित करने का विधान है। आप चाहें तो जल में तिल मिलाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पूजा के समय शिवलिंग पर बिल्वपत्र पुष्प की जगह आप काले तिल का प्रयोग करें, यानी कि काला तिल अर्पित करें, तो जीवन के समस्त कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप मनोकामनाओं की पूर्ति अनुसार वस्तु अर्पित कर सकते हैं। मूंग, हरा मूंग। अब देखिए, हरा मूंग या मूंग की दाल जिसको कहते हैं, भगवान शिव मूंग की दाल को बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत प्रिय है, और इसे चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं ही पूर्ण हो जाती है। बस ध्यान ये रखना है, हर एक वस्तु आप 108 की संख्या में चढ़ाएंगे। आपके लिए अगर संभव हो तो एक एक करके चढ़ाइए और मंत्र बोलते जाइए, नमः शिवाय। सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा। बस ध्यान ये रखना है, हर एक वस्तु आप 108 की संख्या में चढ़ाएंगे। आपके लिए अगर संभव हो तो एक एक करके चढ़ाइए और मंत्र बोलते जाइए, समस्त बाधाएं समाप्त होगी। शिव पुराण कहता है कि शिव जी को मूंग चढ़ाने से किसी विशेष काम या मकसद से जुड़ी विशेष मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो 108 दाना आपको अर्पित करना है। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।